जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। ठीक है, चलिए आज हम लोग एक क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक का हाइट एंड डिस्टेंस एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्यों हंस रहे हो भाई? ठीक है, शांत रहो। ठीक है, शांति से चुपचाप बैठे रहना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम ए पॉइंट, ये एक एग्जाम्पल नंबर 7 है। आप लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 7 ये वो वाला क्वेश्चन है जो कि एक ब्रिज रहेगा। उसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज एक्रॉस, पहले तो ब्रिज बनाते हैं जिससे पे ऐसा ब्रिज जिसपे से गाड़ी उड़ी जाता है ना, आप लोग देखे होंगे ऐसे। देखिए हाँ, ये ब्रिज हो गया। अब ब्रिज का मान लीजिए कि ये ब्रिज है, ऐसे ब्रिज होगा और ब्रिज से ऊपर से क्या होगा, जो भी है जितने भी व्हीकल्स है सब जाएंगे। और ब्रिज के एक पॉइंट से, ब्रिज के एक पॉइंट से, ठीक है, ऐसे ध्यान से आप लोग देखिए भाई, इसको क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। ठीक ये ब्रिज हो गया। यहाँ पर ऐसे आप लोग ऐसे ये कर दीजिए, ये दीवार है उसका। हाँ, ये दीवार हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है। तो कह रहे कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, ये एक रिवर है। यहाँ पर ये क्या है, रिवर है। जैसे यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पानी जो है, यहाँ पे पानी है, ये रिवर है। ठीक है, हाँ ये रिवर है। कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स। ठीक है, कहाँ गया भाई वो? ठीक है, तो आप लोग देखिए भाई, इसको क्या होगा कि फ्रॉम पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस, क्यों कोई ब्रिज है, मतलब ये ब्रिज है, ब्रिज के यहाँ पर एक पॉइंट है। पॉइंट से क्या कर रहा है कि यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कर रहा है कि ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बोला गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आप लोग को बताया था कि ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड से, बैंक्स मतलब होगा किनारा, नदी का किनारा। तो ये मान लो कि ये पानी है, ये नदी है, यहीं से क्या करेगा, नाव जाएगा, तो नदी का किनारा ये है, ये नदी का किनारा हो गया। तो बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री और 45 डिग्री। कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब इसी ये ब्रिज से यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ऐसे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है एंगल? 30 डिग्री का। और ये वाला एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, हाँ, तो यही होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, तो ये वाला बनेगा। ठीक है, तो आप लोग को मैंने बताया था कि सर ये वाला लाइन, ये ब्रिज है और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल होगा, तो ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा सर 30। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये कैसे 30 हुआ, ये क्या होगा 45, वो मेरा जाकर ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा या हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर जाकर देखे। उसमें मैंने उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ठीक है, तो उसको हाइट एंड डिस्टेंस का प्लेलिस्ट भी बन गया है, उसमें जाकर इंट्रोडक्शन वाला देख लीजिएगा। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक, अब देखो, अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 30 और 45 है, ये तो यहाँ तक मैंने पढ़ लिया। फिर कह रहा है कि इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, ब्रिज का जो हाइट है, यानी ब्रिज का यहाँ से देखा हाइट, तो हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर इसको मेजर करते हैं, तो 3 मीटर का हाइट है, 3 मीटर का हाइट है। इसका अगर नाम दिया जाए A, B, C और D। सर कहाँ गया, बुलाओ उसको। हाँ बुलाओ, धीरे से दरवाजा खोलना। ठीक है, A, B, C, D हो गया। ठीक है, तो 3 मीटर का है। फिर कह रहे हैं कि 3 मीटर का हाइट है फ्रॉम द बैंक्स, हाँ मतलब कि फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो कह रहा है कि रिवर का जो नदी है उसका चौड़ाई बताइए। तो नदी का चौड़ाई क्या है, AB है। विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर। यही कि दोस्तों मेरे घर पे जो है कि बुआ का शादी पड़ा है, तो थोड़ा सा उसी में मेरे भी दीदी उदी आई हैं लोग, सभी लोग। तो मेरे भांजे आएंगे, यहीं पे दोनों भांजे थे, बोल रहे थे मामा बताइए कैसे आप पढ़ाते हैं ऑनलाइन, थोड़ा हमको देखना है। तो हम कहे चलो आओ देख लो भाई। तो वही सब आ रहे जाना, हम कहें कि आना तो ऑनलाइन क्लास में तुमको बुलाऊंगा तो आ जाना। तो वो जब क्लास स्टार्ट किया तब से तो बोल रहा था कि हाँ सर हम मामा जी आएंगे। लेकिन फिर जब बुलाने का जब क्लास स्टार्ट हुआ तो वो भाग गया, कह रहा कि नहीं आएंगे सर। ठीक है, आओ, कहाँ गया जी वो? हाँ सर आ जाओ, वहाँ पे बैठो, अभी बुलाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बता लें, दरवाजा बंद कर दो बाबू।
शोर ना करो, चुपचाप बैठो। तो यहाँ पर देखिए विड्थ ऑफ द रिवर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। विड्थ ऑफ द रिवर क्या है, ए बी है, ठीक है। विड्थ ऑफ द रिवर हो जाएगा ए बी, ठीक। तो यहाँ पर अगर सॉल्व हम लोग किया जाएगा इस क्वेश्चन को, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने बोला कि ये 30 है, तो ये 30 कैसे होगा, आप लोगों को पता होगा कि जब दो लाइन L है, ये M है, दोनों लाइन पैरेलल है, L पैरेलल M है, तो यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन जाता है, तो ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों इक्वल होते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आप लोग को, तो प्लेलिस्ट बना है उसमें जाकर देख लीजिएगा। तो ये 30 है, तो ये भी 30 होगा। तो यहाँ पर हम 10 30 लेंगे, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। विड्थ ऑफ द रिवर हमसे क्वेश्चन में पूछा है AB की लंबाई, तो AB की लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे, AD प्लस DB, यानी कि AB AD प्लस DB। ये अगर हमको निकाल लिए, AD निकाल लिए और DB निकाल लिए, दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी निकल जाएगा। बस ये हमको काम करना है। तो 10 30 डिग्री ले लेंगे, 10 30 डिग्री। सर आप लोग बोलेंगे सर 10 30 ही क्यों लेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, बेस है, इसीलिए इसका लेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, CD अपॉन में AD, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व किया जाए, देखो ध्यान से। सॉरी। तो CD का लेंथ कितना है, 3 मीटर, और AD हमको नहीं पता, तो AD को इसी तरह एज इट इज उतार दीजिए। 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√3। सेकेंड वीडियो में आप लोग देख लेंगे कैसे होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 3/AD। AD का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे दोस्तों। तो AD का वैल्यू अगर निकाला जाएगा, AD यहाँ पर मल्टीपल होगा, इस केस में मल्टीपल होता है, कितना हो जाएगा, 3/√3 मीटर हो जाएगा। यानी AD का जो लंबाई है, AD का जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है, तो 3/√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये वाला निकाल लेंगे और उसके बाद जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग करके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ। तो चलिए मैं यहीं पे बताता हूँ हम लोग को। ले लीजिए 10 45 डिग्री। अब 10 45 डिग्री ले लीजिए, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/में DB हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 10 45 डिग्री का यहाँ से सॉल्व करेंगे, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यहाँ हो जाएगा 3/में DB, ठीक है। तो DB हो गया। तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो DB बराबर कितना आ जाएगा, DB बराबर हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। यानी कि ये इतना है और ये आ गया 3 मीटर, ठीक है। अब हमको विड्थ ऑफ द रिवर चाहिए, तो विड्थ ऑफ द रिवर AB है, तो AB बराबर अगर हमको चाहिए, तो AB बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, यहीं पे लिख देते हैं। AB बराबर मैंने AD बताया था, AD का वैल्यू कितना है, 3/√3 प्लस, और DB का वैल्यू कितना है, 3 है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो अच्छा बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। तो 3 कॉमन निकालेंगे तो अंडर बचेगा क्या, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो √3 बचा, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा ना। हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। कॉमन निकालते हैं और कॉमन निकालने के बाद चेक कर लेते हैं कि इसका मल्टीपल करने पर फिर से यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 3 का √3 में मल्टीपल करेंगे तो यही आएगा, 3 का 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। तो अच्छे से मैंने इस क्वेश्चन समझ गया। तो जो नदी का चौड़ाई है 3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर √3 का वैल्यू मतलब रखने को नहीं बोला है, तो रखने को बोलेगा तो लिख दिया जाएगा 1.7 में, लेकिन ऐसे ही यही आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछता है, इसलिए मैंने बताया। आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। तो मैं अपने भांजे से मिलवा दूँ आप लोग को। हाँ आ जाओ सर, इधर आओ। देखो सर मारा है, अरे आ जाओ भाई, कोई बात नहीं है, अच्छे बच्चे हो ना, जल्दी आओ, आराम से। देखो तारो है, देखिए ये मेरा भांजा है, दिखाई नहीं दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है जियांश, नहीं दिखाई दे रहा है, अरे हाँ अब दिखाई दे रहा है, रुक जा भाई, हाँ दिखाई दे रहा है, देखो ये है मेरा भांजा, ठीक है। क्या जी, ये बहुत ये वो है दोस्तों, क्या बोलते हैं, जैसे चंट बोलते हैं ना, बहुत शरारती करता है ना जी, करते हो ना, बोलो करते हो, अपनी मम्मी को बहुत पसंद करता है। कहाँ आए हो बताओ, किसके घर आए हो, नानी के घर ना, बोलो कुछ, नानी के घर आए हो, बताओ मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, मामा। अच्छा ठीक है, तो इन लोग को बताओ, इन लोग को पढ़ाई करना चाहिए ना अच्छे से, बोलो कहो, आप लोग अच्छे से पढ़िए गाइस, आप लोग अच्छे से पढ़िए गाइस। हाँ मामा मेरे बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बोलो बेकार पढ़ाता हूँ क्या मैं गधा, अरे देखो तार मत छू ले रहा है, चलो ठीक है, जाओ गधा है, ठीक है गाइज। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।